हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित भी जुड़ गए हैं। रोहित, ये बहुत बड़ी खबर है। बिहार के कद्दावर नेता और राजनीतिक गुरु उन्हें नीतीश कुमार का कहा जाता था। जी बिल्कुल, देखिए शरद यादव भले ही मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उनकी जन्मभूमि होशंगाबाद में थी मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी कर्मभूमि लगातार बिहार रही है। और सन 74 में जब जेपी आंदोलन की उपज शरद यादव को भी माना जाता था, उस समय शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ये जो तीन दिग्गज थे उस समय के समाजवादी नेता, तो उसी की जेपी आंदोलन की उपज से शरद यादव भी, और लगातार कह सकते हैं 7 बार वो लोकसभा से सांसद रहे, 3 बार राज्यसभा से सांसद रहे। और जनता दल यूनाइटेड जब से बना था, यानी नीतीश कुमार के साथ भी उनका पुराना साथ रहा, और जब से बना था 2003 में, तब से लेकर 2016 तक वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। लेकिन फिर हाल के दिनों में 2016 के बाद उनकी नीतीश कुमार से अनबन हुई, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और उसके बाद शरद यादव ने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी, लोकतांत्रिक जनता दल। लेकिन पिछले ही साल उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल का भी विलय आरजेडी में कर दिया था। तो फिलहाल वो आरजेडी के सदस्य थे। तो काफी लंबा उनका एक कह सकते हैं राजनीतिक कैरियर भी रहा है। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार के एक दूसरे कद्दावर नेता रामविलास पासवान के बाद शरद यादव भी बड़े कद्दावर नेता थे। उनकी मृत्यु से बिहार में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है। बिल्कुल रोहित, हम ये भी कह सकते हैं कि शरद यादव संभवतः ऐसे पहले भारत के राजनेता होंगे जो 3 राज्यों से लोकसभा के सांसद चुने गए हों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि मध्य प्रदेश उनकी जन्मभूमि रही है, होशंगाबाद, वहां से भी वो सांसद रहे। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश से भी एक बार सांसद रहे थे। लेकिन जो ज्यादा उनका कह सकते हैं कि बिहार से उन्हें विशेष लगाव था, और उनकी असल कर्मभूमि अगर हम कहें तो बिहार ही रही है। लगातार यहाँ पे सन 74 से वो राजनीति जब से में उतरे हैं, तब से वो बिहार में बने रहे। मधेपुरा से उन्होंने कई बार चुनाव भी जीता है, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार से उनका एक लंबा नाता रहा है। और अब जब उनकी मृत्यु हो गई है, तो जैसे कि मैं बता रहा था, बिहार के राजनीतिक गलियारे में भी कहीं ना कहीं शोक की लहर जरूर है। और खासकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के समकक्ष जाने जाने वाले नेता थे शरद यादव। बिल्कुल रोहित, बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता सुजीत झा भी जुड़ गए हैं, जो तमाम इन पॉलिटिकल खबरों को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। सुजीत, बहुत बड़ा नुकसान कम से कम बिहार की राजनीति के लिए, जैसा कि लगातार रोहित भी कह रहे हैं कि बेशक वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि रही वो बिहार रही। बिल्कुल, बिहार से ही आप समझ लीजिए एक तरह से उनके वो राजनीतिक ऊंचाइयों तक पहुंचे। और कह सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ उनका जो राजनीतिक शुरुआत रही है वो बिहार से ही रही है, समाजवाद को लेकर खास तौर पर। और जो हम कह सकते हैं कि 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे, अभी वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, इससे पहले जनता दल यूनाइटेड में काफी लंबे समय तक रहे, अध्यक्ष रहे, जनता दल के अध्यक्ष रहे। तो ये बहुत लंबा उनका संबंध रहा। एक तरह से कहा जाए तो उनकी राजनीतिक कर्मभूमि बिहार की मधेपुरा से शुरू होती है। मधेपुरा में उन्होंने एक तरीके से मधेपुरा को अपना लिया था उन्होंने, और वहां पर उन्होंने अपना घर भी बना लिया। 1999 में मुझे याद है जब हम लोग मधेपुरा चुनाव कवर करने गए थे और लालू यादव से उनका मुकाबला था। काफी मतलब वो दौर जो था, जो लालू यादव अपने पराकाष्ठा पर थे और शरद यादव उनके खिलाफ खड़े थे समता पार्टी से।